बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव जी की, कपिल देव भगवान की जय। तो आज की कथा है कपिल भगवान की अवतार की कथा। बहुत बड़ा कथा है ये देखते हैं हम, या 2 या 3 15-15 मिनट की वीडियो होगी, क्योंकि छोटा छोटा लोग ही सुन पाएंगे। आजकल के लोगों के पास इतनी धैर्य नहीं है। तो खैर हमारी कथा कोई क्या सुनेगा, लेकिन फिर भी सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें लाव लपेट तो मैं कह नहीं रही। जो कथा है, जो कथा की निचोड़ है, नवनीत का मतलब यही है, मक्खन से घी निकालना। मक्खन से घी, एक तो मक्खन भी होता है, लेकिन मक्खन से जो घी बनता है वो घी है, नवनीत है, मक्खन है। तो उसमें डोंगरे जी महाराज ने इन सारी कथाओं को मक्खन की तरह निचोड़ के रखा है। जो मेन कथा है, थोड़े बहुत उदाहरण के, बड़ी सुंदर कथा है ये, बहुत बड़ी कथा है कपिल भगवान की। तो सुनिएगा। कर्दम ऋषि ने सरस्वती नदी के तट पर बहुत वर्षों तक तपस्या की है। तपस्या उनकी सफल हुई तब चतुर्भुज नारायण कर्दम ऋषि के सम्मुख प्रकट हुए। कर्दम ऋषि के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट होते हैं। कर्दम ऋषि को प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन हुआ है। श्री कृष्ण दर्शन से आँख सफल होती है। श्री कृष्ण चरणों को स्पर्श करने से त्वगी इंद्रिय सफल होती है। आप किसी मानव को स्पर्श करते हो तो आपको सुख होता है। जिस शरीर में मलमूत्र भरा हो, ऐसे शरीर को स्पर्श करने से मानव सुख समझता है। भगवान के श्रीअंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, रुधिर नहीं है, हड्डी नहीं है। कहते हैं कि भगवान के शरीर में मलमूत्र नहीं है, हड्डी नहीं है, मांस नहीं है, रक्त नहीं है। भगवान नारायण का श्री अंग आनंदमय है। इंद्रियों का जब ब्रह्म से संबंध होता है, तब इंद्रियां सफल होती है। श्री कृष्ण दर्शन से आँख सफल होती है। भगवान का चरण स्पर्श करने से त्वगी इंद्रिय सफल होती है। भगवान का दर्शन करने के बाद जो भगवान से संसार का सुख मांगता है वह अज्ञानी है। संसार का सुख तो पशु पक्षियों को भी मिलता है। पशु पक्षियों में पति पत्नी होते हैं। भगवान के पास कभी लौकिक सुख मांगना नहीं चाहिए, ऐसा हमारे आचार्यों का कहना है कि भगवान से कभी लौकिक सुख नहीं मांगना चाहिए। जो भगवान के पास लौकिक सुख मांगता है वह भगवान के स्वरूप को नहीं जानता है। कर्दम ऋषि ने स्तुति में कहा है, ऐसा मैं बोलता हूँ, मैं क्या करूँ। मेरे पिताजी की आज्ञा हुई है, लगन करो, यानी विवाह करो। कर्दम ऋषि कहते हैं भगवान से, लगन करने की मुझे इच्छा नहीं है। मैंने बहुत तपस्या की है, मुझे लगन करना है। मैं काम पत्नी नहीं मांगता, मैं धर्म पत्नी मांगता हूँ। मुझे कहते हैं कि मुझे लगन करना है, मेरे पिताजी का ये आज्ञा हुई है कि मैं शादी करूं, तो मुझे शादी करना है, क्योंकि पिता की आज्ञा मुझे मानना है। पर मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो काम से भरी हुई न हो, वह धर्म की पत्नी हो, धर्मात्मा हो। धर्म की पत्नी मांगता हूँ। हमारे ऋषियों ने स्त्री को भक्ति का साधन माना है। स्त्री भोग के लिए नहीं है, स्त्री भक्ति के लिए है। स्त्री काम पत्नी नहीं है, स्त्री धर्म पत्नी है। तो कर्दम ऋषि ने धर्म पत्नी मांगे हैं भगवान से। कन्यादान का जब संकल्प होता है, तब कन्या का पिता अपने दामाद को कहता है, विलासी जीवन के लिए मैं अपनी कन्या तुम्हें नहीं सौंप रहा हूँ। धर्म का पालन करने के लिए मैं अपनी कन्या तुम्हें देता हूँ। गृहस्थ जीवन में काम सुख गौण है, धर्म मुख्य है। कन्यादान महान पुण्य है। स्वर्ण का दान, चांदी का दान, यह सब जड़ वस्तुओं का दान है। कन्यादान चेतन का दान है। कन्यादान का जब संकल्प होता है, तब कन्या का पिता दामाद को समझाता है कि विलासी जीवन के लिए, स्वेच्छाचारी जीवन के लिए कन्या मैं तुम्हें नहीं दान कर रहा हूँ। धर्म का पालन करो, मैं धर्म के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारी यह काम पत्नी नहीं है, यह तुम्हारी धर्म पत्नी। हमारे गीत में भी गाया जाता है कि धिया एक जमिति तो बाबा कुल रखी थी, पुत एक जमिते तो गाया पिंड परिते। तो
ये किसी भी पुत्री का विवाह होता है तो ये समझना चाहिए, ठीक है संतान उत्पत्ति करना है, ये भी हमारा धर्म है, उसके बाद व्यभिचार में नहीं आना चाहिए। तो पति पत्नी के जीवन में काम गौण है, धर्म मुख्य है। काम आजकल मुख्य हो गया है, धर्म गौण हो गया है। बड़ा मुश्किल है आज के समय में, न पुरुष समझता है न स्त्री। अगर स्त्री कहीं समझ भी जाए तो पुरुष तो बिल्कुल नहीं समझता है। अकेला पुरुष भक्ति नहीं कर सकता, अकेली स्त्री भी भक्ति नहीं कर सकता। स्त्री को पुरुष की ज़रूरत होती है और पुरुष को स्त्री की ज़रूरत होती है, तो दोनों को समझना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि स्त्री हृदय में स्नेह ज़्यादा होता है और स्त्री हृदय स्नेह प्रधान है। स्नेह प्रधान हृदय होने से वह मातृ हृदय से ही सेवा करती है। बच्चों को बाप बड़ा नहीं कर सकता है, माँ बड़ा कर सकती है। माँ के हृदय में अतिशय स्नेह है। पिता पैसा भले दें पर माता के हृदय में स्नेह ज़्यादा होता है। स्त्री हृदय स्नेह प्रधान है, पुरुष के हृदय में स्नेह कम होता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि स्त्री में स्नेह तो ज़्यादा है किंतु स्त्री की बुद्धि मंद होती है। स्त्री में बुद्धि कम है, पुरुष में स्नेह कम है, बुद्धि ज़्यादा है। स्त्री हृदय स्नेह प्रधान है, भोला है। स्त्री हृदय भोला होने से स्त्री हृदय बराबर परीक्षा नहीं कर सकता। किसी की सेवा करनी चाहिए, कितना समर्पण करना चाहिए, सेवा करने लायक कौन है, स्त्री नहीं समझ सकती है। वह सबकी सेवा कर देती है, चाहे वो भला हो बुरा हो। सेवा करना स्त्री का स्वभाव है। स्त्री हृदय में स्नेह तो ज़्यादा है लेकिन परीक्षा बराबर पुरुष हृदय कर सकता है। पुरुष की बुद्धि तीक्ष्ण है, स्त्री की बुद्धि मंद है। पुरुष में स्नेह कम होता है और स्त्री में स्नेह ज़्यादा होता है। स्त्री भक्ति का साधन है। करदम ऋषि ने कहा है, ऐसी कन्या के साथ मेरा लगन हो जो भक्ति में मेरा साथ दे, जो मुझे पाप करने से रोके। स्त्री लायक हो तो अपने पति को सुधार सकती है, स्त्री लायक न हो तो पति उसको नहीं सुधार सकता है। स्त्री तो पति को सुधार सकती है, ऐसा शास्त्र कहता है, लेकिन अगर स्त्री लायक न हो तो पुरुष उसे सुधार नहीं सकता है। मेरी ऐसी भावना है कि मैं स्त्री का संग नहीं मांगता, मैं घर में सत्संग मांगता हूँ। घर में मुझे सत्संग मिले, मुझे पाप करने से रोके, मुझे भक्ति में साथ दे, और मैं धर्म पत्नी मांगता हूँ। कृपा करो भगवान, मुझे भोग पत्नी नहीं चाहिए, मुझे धर्म पत्नी चाहिए। भगवान ने स्मित हास्य किया है और कहा है, विनोद किया है भगवान ने करदम ऋषि से कि मनु महाराज की कन्या देवहूति अति सुंदर है, बहुत लायक है। देवहूति के साथ लगन करो, तुम्हारा गृहस्थ आश्रम जगत के लिए आदर्श रूप होगा। मनु महाराज को चिंता हुई है कि कन्या बड़ी हो गई है, अब मुझे इसका लगन करना है। मनु महाराज एक दिन चिंता में बैठे थे, नारद जी वहाँ आए। नारद जी ने कुशल समाचार पूछा है, आप चिंता में बैठे हो, क्या बात है? मनु महाराज ने कहा, गृहस्थ का जीवन ही ऐसा है। गृहस्थ आश्रम चिंता का ही घर है। गृहस्थ को प्रभु में विश्वास न हो और भगवान में प्रेम न हो तो गृहस्थ का बहुत सा जीवन चिंता में ही चला जाता है। संतान की चिंता और संपत्ति की चिंता, जो मिला है उसको संभालना है, चिंता है और ज़्यादा कमाना है। पुत्र की चिंता होती है, कन्या की चिंता होती है। पुत्र परीक्षा में पास हो, वह चिंता माता पिता को होती है। परीक्षा में पास होने के बाद भी माता पिता का चिंता का अंत नहीं है। उसको अच्छी नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो गृहस्थ आश्रम में अनेकों प्रकार की चिंताएं हैं। यहाँ लिखते हैं डोंगरे जी महाराज आगे, नारद जी ने देवहूति के हाथ की रेखाएं देखी हैं। मनु महाराज की पुत्री देवहूति हैं, उनकी हाथ की रेखाएं देखी हैं। रेखा देखने पर नारद जी समझ गए कि ये राजा की कन्या है। इसका योग ऐसा है कि कोई राजा की रानी होने वाली है, ये कोई महान ऋषि की पत्नी होने वाली है। राजा की रानी नहीं होगी, इसका बालक महान ज्ञानी होगा और कीर्ति अखंड रहेगी।
राजकन्या होने पर भी यह राजा की रानी नहीं होगी, ऐसा नारद जी कहते हैं देवहूति के बारे में। तब मनु महाराज कहते हैं नारद जी से कि आप जो बोल रहे हैं वह सही है। इसका जन्म राजमहल में हुआ है, इसको राजमहल का विलासी जीवन अच्छा नहीं लगता है। प्रातः काल में 4 बजे उठ करके ध्यान करती है, बहुत प्रेम से पूजा करती है, बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करती। राजमहल का विलासी जीवन इसको अच्छा ही नहीं लगता है। इसको तो ऐसी इच्छा है कि कोई ज्ञानी, कोई भगवत भक्त पति मिले तो ही लगन करना है। किसी कामी राजा की पत्नी होना नहीं है। कोई ज्ञानी भगवत भक्त पति मिले तो ही लगन करना है, नहीं तो इसकी लगन करने की इच्छा ही नहीं है। ऐसा मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति के बारे में नारद जी से कहते हैं कि इसका लक्षण आपने सही बताया है। यह ऐसा बोलती है, ज्ञानी हो, भगवत हो, वह राजकन्या के साथ कैसे लगन करेगा। बड़ी चिंतित है मनु महाराज जी की कोई कैसे लगन करेगा। कोई भगवत भक्त हो और ज्ञानी हो तो राजा शादी ही नहीं करेगा। नारद जी ने विचार करके कहा है कि इस कन्या का दान कर्दम ऋषि को कर दो। कर्दम ऋषि बड़े ज्ञानी हैं, भगवत भक्त है। मनु महाराज ने कहा है कर्दम ऋषि की प्रशंसा तो मैंने बहुत सुनी है। राजकन्या के साथ वे लगन करेंगे। कहते हैं कि राजकन्या, राजा की कन्या के साथ वो क्या लगन करेंगे, वे तो बड़े ज्ञानी हैं, भगवत भक्त हैं। नारद जी ने कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि उनको लगन करने की इच्छा हुई है, इस कन्या का दान कर्दम ऋषि को कर दो। मनु महाराज रानी शत्रुपा के और देवहूति के साथ रथ में बैठ करके कर्दम ऋषि के आश्रम में आए हैं। शांत वातावरण है, आश्रम में गोबर का लेपन हुआ है, पशु पक्षी भी जहाँ वैर को भूल गए हैं। ऋषि का आश्रम अति शुद्ध है, शांत है, पवित्र है। मनु महाराज को बहुत आनंद होता है उनके आश्रम में पहुँच करके, देख करके। कर्दम ऋषि ने कहा है कि मनु महाराज आए हैं। कर्दम ऋषि ने विचार किया कि मनु महाराज के पीछे जो कन्या दिखती है वही भविष्य में मेरी पत्नी होने वाली है। भगवान ने तो कन्या की बहुत प्रशंसा की है एक बार में, क्योंकि मनु महाराज कर्दम ऋषि को पहले ही भगवान बता चुके थे कि ऐसी कन्या है तुम्हारी। तो भगवान ने तो कन्या की बहुत प्रशंसा की है, एक बार मैं कन्या की परीक्षा करूं, कर्दम ऋषि कहते हैं। कर्दम ऋषि ने कन्या की परीक्षा बहुत विवेक से की है। बहुत बातें करने से और प्रश्न पूछने से परीक्षा होती है, बहुत विवेक से परीक्षा होती है। 3 दर्भ के आसन रखे हैं, 3 दर्भ के आसन रखे हैं। मनु महाराज वंदन करते हैं, तब कहा है कि आसन में बैठो। शत्रुपा रानी को कहा है दूसरा आसन तेरे लिए है। तीसरा आसन देवहूति को बताया है, यह तेरे लिए है। कर्दम ऋषि सबके लिए आसन दिए हैं। देवहूति बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं है, किंतु स्त्री धर्म को जानती है। देवहूति ने विचार किया है कि पति ही मेरे लिए परमात्मा है। मेरे भगवान मुझे आसन दें, उस आसन में मैं कैसे बैठूं, अभी लगन नहीं हुआ है। देवहूति विचार करती हैं कि इन्होंने आसन दिया है पर आसन में बैठना ठीक नहीं है। मैं तो उनकी दासी हूँ, आसन में मैं बैठूं तो उनको बुरा लगेगा। मैंने प्रेम से आसन दिया था, कन्या ने स्वीकार नहीं किया। पति मेरे लिए परमात्मा है, ऐसा वो भी सोचती हैं। कैसे बैठूं, क्योंकि भगवान मुझे पति परमात्मा है, उन्होंने मुझे आसन दिया है। इधर कर्दम ऋषि भी उनकी परीक्षा ही ले रहे थे। जिस स्त्री को पति में परमात्मा का दर्शन होता, उसको किसी मंदिर में, मूर्ति में भी भगवान दर्शन नहीं होता। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पति में नारायण की भावना करें और पति पत्नी में लक्ष्मी की भावना करें, तो पति पत्नी लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। पति के पुण्य से, उसके भाग्य से पति का आयुष्य बढ़ता है, यानी पत्नी के पुण्य से उसके भाग्य का पति का आयुष्य बढ़ता है, यानी आयु बढ़ता है। पत्नी के पुण्य से और पत्नी के भाग्य से पति का आयु बढ़ता है। पति पत्नी को लक्ष्मी की भावना से देखें। मेरे घर में लक्ष्मी आई है। पति पत्नी में नारायण की भावना रखें
तो घर बैकुंठ हो जाएगा, घर में ही लक्ष्मी नारायण है। अब ये कथा तो बहुत लंबा है, मैं 15 मिनट का ही ये कथा को कहती हूँ। आगे का कथा अगले एपिसोड में, बहुत सुंदर कथा, यहीं विश्राम देती हूँ कथा को। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय, कपिल देव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते। अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट भी कर दिया करें, चाहे वो अच्छा बुरा जैसा भी हो, कि मैं कैसा पढ़ती हूँ। बहुत सुंदर कथा, एक बार ज़रूर सुनिएगा।